टेंथ की लड़कियां बेटा जो मैं प्रश्न के उत्तर भेज रही हूँ प्रश्न उत्तर वो नोट करें और अपनी कॉपी में लिखें। विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है? उत्तर देखिए बेटा, वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय को व्यापार कहा जाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ जो क्रय विक्रय करता है उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न देखो बेटा, आंसर भी साथ में है आपके पास। विदेशी व्यापार संरचना से क्या समझते हैं? उत्तर, विदेशी व्यापार संरचना के दो भाग हैं। आयात संरचना, आयात में जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उसे आयात कहते हैं। आयात संरचना में 3 प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं। नंबर 1, पूंजीगत वस्तुएं, मशीन धातुओं, लोहा धातु एवं परिवहन साधन। दूसरे नंबर पर कच्चा माल, खनिज तेल, कपास, जूट तथा रासायनिक वस्तुएं। नंबर 3, उपभोक्ता वस्तुएं, खाद्यान्न, विद्युत उपकरण, औषधियाँ यानी दवाएं, वस्त्र और कागज़ आदि। ये आयात यानी हम ये चीज़ें विदेशों से खरीदते हैं। निर्यात यानी जो चीज़ें हम विदेशों में बेचते हैं उसे हम निर्यात कहते हैं। अब निर्यात वस्तुएं 4 प्रकार की हैं बेटा। नंबर 1, खाद्यान्न यानी खाने वाली चीज़ें, अनाज, चाय, तंबाकू, कॉफ़ी, काजू और मसाले आदि। कच्चा माल, चमड़ा, ऊन, रुई, कच्चा लोहा, मैंगनीज और हीरे जवाहरात आदि। विनिर्मित वस्तुएं, जूट का सामान, वस्त्र, तैयार वस्त्र आदि। पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें, परिवहन उपकरण, लोहा, इस्पात आदि। बेटा आप नोट कर रही हैं, प्रश्न उत्तर नोट कर लीजिएगा। लघु वाले हैं बेटा, निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्पर्धन में अंतर लिखिए। उत्तर, निर्यात संवर्धन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्यात में वृद्धि के लिए पुराने निर्यातकों को नवीन व्यक्तियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयात प्रतिस्थापना ऐसी प्रक्रिया जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनको कोई निकट स्थापन देशों में ही उत्पादित किया जाता है। पुनर्निर्यात व्यापार पर टिप्पणी लिखिए। विदेशों से वस्तुओं का आयात करके उन्हें उन पड़ोसी देशों को निर्यात करना पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। जैसे हम विदेशों से कच्चे काजू का आयात करते हैं और फिर उसे पका के पक्के काजू का निर्यात करते हैं। यानी एक बार हम उसे खरीदते हैं, फिर दूसरे देशों को हम निकटवर्ती पड़ोसी देशों को उसे बेचते हैं, उसे पुनर्निर्यात कहते हैं। भारत के प्रमुख आयातक एवं निर्यातक वस्तुओं के नाम निम्नलिखित है बेटा। भारत जिन वस्तुओं का आयात करता है उनके नाम में उर्वरक, खाद्य तेल, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, लुगदी और रद्दी, कागज, मशीनरी यानी मशीनें, रासायनिक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि। और निर्यात करने वाली वस्तुएं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ बेटा मैं। चाय, चमड़े का सामान, रत्न आभूषण, सूती वस्त्र तथा तैयार माल, इंजीनियरिंग का सामान, अयस्क एवं खनिज, अभ्रक आदि। अब बेटा आप अपनी किताब में देख लीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ ताकि आप उन्हें नोट कर लें।
देखिए, आपका पेज नंबर नोट करना बेटा। लघु के देखो, कल अपने हो चुके थे, उपग्रह संचार तक हो चुके थे बेटा 8। 9वां विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है। आप निकालें बेटा पेज नंबर 74 पे देखें लड़कियां। यहाँ से लिखना है आपको, विदेशी व्यापार व उसका अधिक विकास में योगदान दिया हुआ है बेटा। विदेशी व्यापार आपका यहाँ पर ये निशान लगा हुआ, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न आपका है सांस्कृतिक भिन्नता व्यापार को किस प्रकार प्रभावित करती है। ये आप देखिए, सांस्कृतिक भिन्नता। संसार के सभी देश सांस्कृतिक रूप से समान नहीं हैं। विभिन्न देशों में सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोण, रहन सहन, रीति रिवाज, रुचियाँ भिन्न भिन्न अलग अलग हैं। इसे सांस्कृतिक भिन्नता के कारण उत्पादन की मांग भी भिन्न भिन्न है। ये पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको 10वें प्रश्न का। अब बेटा प्रश्न नंबर 11 देखें आप, क्या है आपका प्रश्न नंबर 11 है, विदेशी व्यापार संरचना से आप क्या समझते हैं। वो मैंने आपको लिखवा दिया है अभी। अगला है निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्पर्धा। ये आप देखें बेटा पेज नंबर, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए पेज नंबर 77 पर, ये देखिए यहाँ दिया है आपका निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्पर्धा। ये आपको ऐसी कैसी अपनी कॉपी में उतारना है। अब अगला आपका प्रश्न है बेटा, भारत के 5 आयात एवं निर्यात वस्तुओं के नाम। ये प्रश्न का उत्तर भी मैंने लिखवा दिया आपको, फिर भी आप अपनी किताब में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगी। देखो, भारत के आयात संरचना, ये वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं पूरे। देखो, पूंजीगत वस्तुएं, कच्चा माल, उपभोक्ता वस्तुएं, निर्यात वस्तुएं, खाद्यान्न, कच्चा माल, विनिर्मित वस्तुएं। ये पेज नंबर आप देखो 76 पर। ये बेटा आपके लघु के प्रश्न हो गए हैं। अब आप दीर्घ के प्रश्न के निशान देख लीजिए, अपनी किताब पर निशान लगा लेना आप। देखो पहला, दूसरा देखो, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्णन 63 पर है बेटा ये प्रश्न का उत्तर। उसके बाद में दूरदर्शन संचार, ये भी अपन कर चुके हैं, 73 पर है बेटा ये। और इसी तरह से जो हमारे डबल हो रहे हैं उसे हम एक ही बार लिखेंगे बेटा। अगला प्रश्न आपका 74, 75 पर है। तो ये बेटा आपके दीर्घ वाले प्रश्न भी आपको लिखना है, लेकिन डबल रिपीट नहीं करना है। जो आप लघु में लिख रही हैं वो दीर्घ में मत